हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी यूजेस क्या है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आज सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 7 है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे दोस्तों छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं फिर। ओके सर, ओके ओके ओके। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके सर, ओके, डाल दो हेडिंग यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है सर, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। नाम तो बहुत बड़ा है, पर नाम में क्या रखा है, काम में रखा असल में उसके। जिस तरह से आप फेविकोल का यूज प्लाईवुड, फर्नीचर आदि में चिपकाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का यूज हम कहाँ करते हैं, यानी कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज भी प्लाईवुड, फर्नीचर आदि में चिपकाने के लिए किया जाता है। पर भैया इसकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज होती हैं फेविकोल के अकॉर्डिंग। चलिए साहब छोड़ते हैं, फिलहाल तो इसको हम बनाने की विधि देख लें और ये देख लें कि ये रियलिटी में है क्या चीज़। तो पहला पॉइंट मैं तुम्हें लिखवा दूं कि यार ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, क्योंकि जानना बड़ा जरूरी है। यह है क्या होता है बेटे, थर्मोसेटिंग। कैसा होता है ये, थर्मोसेटिंग। ओके सर, ओके, सेटिंग नाम तो बड़ा बढ़िया। ये थर्मोसेटिंग, ठीक है, पॉलीमर होता है। ठीक है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, क्वालिटी है, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, ये नेचुरल होता है या सिंथेटिक पॉलीमर होता है। तो बेटा यह सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ठीक है, सिस पॉलीमर होता है। ओके 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 ओके, पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है। अरे क्वालिटी है भाई, क्या अच्छा बनाओगे कैसे, बस बहुत है 2 पॉइंट। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर होता है, ये क्लोज्ड, आप लिख सकते हो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। लेकिन मैं इसको लिखवाने रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बनाने की विधि पर आता हूँ। तो जब इसके जो मोनोमर्स होते हैं ना, वो एक यूरिया होता है, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है। जब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के एक मोलेक्यूल के साथ क्रिया करेगा तो मोनोमेथिल यूरिया बनाएगा। फिर मोनोमेथिल यूरिया दूसरे मोलेक्यूल से क्रिया करेगा फॉर्मल्डिहाइड के, तो डाईमेथिल यूरिया बनाएगा। फिर डाईमेथिल यूरिया के अनेक मोलेक्यूल आपस में जुड़कर कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन द्वारा, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं। तो बनाने की विधि बिल्कुल इजी है, 2 रुपए के इजी से भी इजी है, बस बोर्ड पे देखते रहे समझ जाओगे अपने आप। यानी कि यूरिया जो होता है ना हमारा, यूरिया, हाँ सर यूरिया होता है, यूरिया जो होता है यानी कि फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे डाल सकते हो हेडिंग फॉर्मेशन का, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया जो मेरे पास होता है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करके, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करके पहले क्या बनाता है बेटे, पहले मोनो, ठीक है सर, मैथिल, ओके सर, मोनोमेथिल यूरिया तथा इसके पश्चात, ठीक है सर, इसके पश्चात डाईमेथिल, हाँ सर, डाईमेथिल यूरिया बनाता है। ओके सर, मान लिया हमने, आप भी खुश हम भी खुश। बना के दिखा दो, अरे बना के दिखा दे, हाँ बना के दिखा दो। चलिए साहब देखो जरा ध्यान से। तो सबसे पहले यूरिया पकड़ लो, देखो बिल्कुल इजी है, आप बुक के अकॉर्डिंग मत देखना। NH2 CO NH2, पहला जरा बेटा मुझे ये बताओ ये किस चीज़ का नाम है, ये यूरिया हो गया हमारा, NH2 CO NH2 पहला ऐसा पदार्थ है जो प्रयोगशाला में निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए साहब, प्लस केमिकल पदार्थ होता है ये ना, प्लस कोई भी फॉर्मल्डिहाइड पकड़ लो, आप चाह रहे हो तो उसके नीचे इसका नाम लिख दो, पर ध्यान देना है यहाँ कोई भी एसिड हो सकता है या यहाँ कोई भी क्षार प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी एसिड या क्षार यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। आप लिख सकते हो कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करके पहले मोनोमेथिल यूरिया था, इसके पश्चात डाईमेथिल यूरिया बना था। ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो इन प्रेजेंट ऑफ H+ और OH- आयन, रहने दो एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि नाम दे दो फॉर्मल्डिहाइड, ना भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन काम है आपने लिख दिया, फॉर्मूला चलता है इसमें, पूरी केमिस्ट्री फॉर्मूले पर आधारित होती है। चलिए साहब, यहाँ से एक H, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं एक H निकाल लूँगा। ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, यहाँ से मैं एक H निकाल के यहाँ डाल दूंगा, एक कुछ इस टाइप से, NH और CH2, और मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ CO, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास CH2, और NH2, यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, NH2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम है मोनोमेथिल यूरिया, मोनोमेथिल, ठीक है सर, यूरिया। ओके सर, ओके। अच्छा बेटे, आप क्या बनाओगे, एक अणु और पकड़ लो, प्लस CH2O का एक अणु और जोड़ दो। ठीक है, इस बार ये यहाँ जोड़ेगा, ये वाला H,
यहाँ डाल दो आप, तो मेरे पास बाहर कुछ नहीं होगा, NH, ठीक है, CH2 और OH, ओके सर, CO, फिर मेरे पास CH2 और मेरे पास यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है, NH2, फिर मेरे पास क्या आएगा, NH2 है, NH आएगा और जोड़ दो भैया CH2 और मेरे पास क्या जाएगा बेटे, OH आ जाएगा, ठीक है। ये है डाईमेथिल यूरिया, डाईमेथिल यूरिया बन गया ये डाईमेथिल यूरिया। देखो बनाने की कितनी इजी विधि है, तुम तो घबरा रहे हो यार चीज़ से, कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, पता नहीं क्या क्या बनवा देते हैं, सिंपल सा मेथड बिल्कुल इजीली वाला हो गया, डाईमेथिल यूरिया, ठीक है। अब डाईमेथिल यूरिया के अनेक अणु कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि डाईमेथिल यूरिया के अनेक अणु, ठीक है, अनेक अणु कंडेंसेशन, ओके, पॉलीमेराइजेशन द्वारा, ठीक है, अनेक अणु कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा, ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। यह एक थ्री डायमेंशनल, ठीक है बेटा, पॉलीमर, यह एक थ्री डायमेंशनल पॉलीमर होता है, लाइन पर ध्यान देना, क्या होता है बेटा, ये थ्री डायमेंशनल पॉलीमर होता है, यानी कि 3D पॉलीमर होता है, इसको बोलते हैं हम क्लोज लिंक पॉलीमर, है ना। चलिए साहब, यार यहाँ आ जाएगा इतने इसमें है, नहीं आएगा, मुश्किल लग रहा है, आ गया, लेकिन बना दे फिर नीचे, क्या ये ऊपर बना दे, चलिए साहब नीचे बना दे रहा हूँ यार, यहाँ जो होगा देखा जाएगा, आ जाएगा। चलिए इससे बनाता हूँ मैं, देखो जरा, तो डाईमेथिल यूरिया के अनेक अणु जो होते हैं ना, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड के अनेक अणु यानी कि निर्माण करते हैं, यह एक 3 डायमेंशनल पॉलीमर होता है। चलिए साहब देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त पकड़ लो एक अणु, पहले देखो ये फोकस करना है NH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH, थोड़ा खोला मैंने इसके CO और फिर मेरे पास NH, CH2 और OH। आप चाह रहे हो 2 मॉलिक्यूल ले लो, आप चाह रहे हो 3 ले लो, आप चाह रहे हो 4 ले लो, 5 ले लो, 6, अनेक अणु जोड़ देना है आपको। तो मैं देखता हूँ कितने लेता हूँ मेरे दोस्त आपके मॉडल के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुल 2 ही मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, लेकिन यार 2 से होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल तो आपस में जुड़े हुए हों यार, तभी तो मज़ा आने वाला है बात में। भैया NH दिख रहा है ना आप लोगों को, ये ना दिख रहा तो मुझे बता दिया भैया, अरे दिख रहा होगा यार, घबराओ मत, ना दिखेगा तो वो लगा देंगे लेंस, इसमें सूक्ष्मदर्शी लगा देंगे, ठीक है। ये 3 ले लिए मैंने बेटे, अब क्या होगा जरा ध्यान देना, दो बेटे, अब क्या होने वाला, 3 मॉलिक्यूल लिए मैंने डाईमेथिल यूरिया के, या अल्लाह, देखो ये वाला OH, ये वाला H, ठीक है, खोला नहीं है मैंने, ये वाला OH, ये वाला H, H2 का एक मॉलिक्यूल बाहर, ये वाला OH, ये वाला H, अरे कितने भी आप ले लो, सब कुछ जोड़ दो, जोड़ गांठ कर दो, H2 का एक मॉलिक्यूल बाहर होता है, तभी तो बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में CO2, वाटर, NH3, ETC के अणु हमारे पास बाहर होते हैं। और जो तुम्हारे पास एक आता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें भैया कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ बाहर नहीं होता। तो क्वालिटी है भाई, का जलवा है यार कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, चलो मैंने लिखने के ऊपर लिख दिया तो जरूरत ही नहीं है मैं लिखने की। तो यहाँ से OH निकाल दो बेटे, यहाँ से H निकाल दो, है ना। चलिए साहब, अभी उतारना किसी को नहीं है, ध्यान देना लाइन पे। चलो साहब, ये तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो ये मेरे पास NH है, ये मैं ऐसे लिख लूँगा बेटे NH, ठीक है, CH2, ठीक है, और मेरे पास CO, फिर मेरे पास क्या था बेटे NH, CH2, सेम कहानी, ये वाला OH, ये वाला H, ये भी गायब हो गया। तो ये हमारा बॉन्ड बन गया N के बीच में, ठीक है। तो H मेरे पास जा चुका है, तो CH2 आ जाएगा मेरे पास, फिर मेरे पास आ जाएगा ये वाला। अब देखो ये वाला OH, ये वाला H, तो यहाँ से भी H2O जा चुका है, ठीक है। तो फिर मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा, जब यहाँ से OH और यहाँ से H जा चुका है तो CH2, फिर से अगेन मेरे पास N आएगा, फिर मेरे पास CH2 आएगा, फिर मेरे पास OH आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे देखो मेरे पास CO ये रहेगा यहाँ मेरे पास देखो फिर से अगेन मेरे पास बॉन्डिंग हो जाएगी, एक हो गई बॉन्डिंग, फिर मेरे पास यहाँ N आ जाएगा, है ना। ये वाला N आ गया, H और OH जा चुके हैं, तो CH2 OH बचेगा मेरे पास, CH2 OH और ये वाला H जा चुका है, तो मेरे पास अब आ जाएगा यहाँ मेरे पास CO डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है बेटे। ये आ गया मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ये वाला आ गया N, OH गायब हो गया और OH H गायब हो गया, तो मेरे पास N आ गया, CH2N आ जाएगा मेरे पास यहाँ, ठीक है बेटे, इस टाइप से।
चलिए साहब, फिर मेरे पास क्या आगा, अब मेरे पास ये वाला CH2 आगा और ये वाला मेरे पास क्या आगा, OH आगा, है ना। तो ये मेरे पास एक पॉलीमर बन गया जिसको बोलते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम होता है वो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं, सॉरी। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो होता है मेरे पास वो बन के तैयार हो जाता है, या एक क्वालिटी और इसका नाम होता है यूरिया मेथेनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो साहब, बोने लिख रहा हूँ मैं, आगे देखते हैं ज़रा अभी। अब देखो, अगर आपको N मॉलिक्यूल लेने हैं ना, वैसे तो ये बन गया, कंप्लीट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो H है ना, इसे निकाल के आप यहाँ बॉन्ड बना सकते हो, बहुत लंबा पड़ सकता है। इसको निकाल के आप यहाँ बॉन्ड बना सकते हो, बहुत लंबा पड़ सकता है। इस OH को आप हटा सकते हो, ठीक है, और ये बहुत लंबा पड़ सकता है, ठीक है। तो पर हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे ही रहने दो। OH बहुत सारी बुकों में है, अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बुक के अकॉर्डिंग आपको मैं, बहुत सारी बुकों में इस टाइप से बना हुआ दे रखा है, पर डरना मत कि यार ये गलत हो गया, ये सही होता है, ठीक है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है बेटे, ये बन गया हमारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो बहुत सारी बुकों में N अणु लिए गए हैं और N अणु को कुछ इस तरह से खोल दिया गया कि इस वाले H को, इस वाले H को, इस वाले OH को, इस वाले OH को हटा दिया गया, ठीक है। और एक का होल N लगा दिया गया, यहाँ पे ऐसा करके होल N लगा दिया गया। अगर मर्जी है तो बना सकते हो, ना है मर्जी तो ऐसे रहने दो, वो कुछ सिंपल सी रिएक्शन है, बाकी हमें फालतू में N मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से ये आपका बन के तैयार हो जाता है कौन सा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बना लोगे इसको, कंप्लीटली राइट, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहला जो यूरिया होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वो किसी भी H+ या OH- आयन की उपस्थिति में पहला बनाता है मोनोमेथिल यूरिया, फिर CH2 से क्या करेगा तो डाइमेथिल यूरिया बनाएगा। डाइमेथिल यूरिया के अनेक अणु संयुक्त होकर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनाते हैं और आपका मजा आ जाता है। आप खुद से बना के देखें जरा एक बार, बढ़िया करके, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या ना लिया है? ले लिया ना, पक्का कर दें इरेज, सोच लो भैया। चलिए साहब, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ओके सर, ओके 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 ओके, इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज लेंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि गुण लेता हूँ खाली, चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो, कोई सी भी हो, प्रॉपर्टीज़। चलिए साहब, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना का है? अरे भैया कहना का है, ये जो हैं वो भैया क्लियर एंड कलरलेस होते हैं, हूबहू वाटर के समान। जैसा वाटर होता है ना बिल्कुल क्लियर, और जैसा वाटर होता है बिल्कुल क्लियर, और कैसा होता है कलरलेस होता है, सेम टू सेम। ये भी बिल्कुल वाटर के समान दिखाई देते हैं। देखोगे ध्यान से, मजा आ जाएगा, लेकिन गाढ़ा बहुत होगा, हाथ पे चिपक जाएगा आपके, अगर लगाओगे ना सर के तो चिपक जाएगा हाथ पे। ये लार सा बोला, लार चिकनी लार वो वाला ऐसा है। सेकंड नंबर हमारा आता है, इसके नाम बेटे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। आप कितना भी इसको लंबा ऊंचा करके खींच सकते हो। लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। आप पकड़ के इसको जो है ऐसा करके खींच लो, बहुत लंबी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। जैसे तार को हम खींच सकते हैं ना, जैसे प्लास्टिक को करा आपने और खींच लिया, वैसे ये होता है, पकड़ के और खींचते रहो पर वो खींचता रहेगा ये। तो इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, TH स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ओके। सरफेस इसका हार्ड होता है, हार्ड सरफेस होता है, ठीक है बेटे, हार्ड सरफेस होता है, हार्ड सरफेस होता है, और गुड सोलवेंट होता है। कैसा होता है बेटे? ये गुड सोलवेंट होता है। आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल सी बात है, ये हमारा जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो गुड सोलवेंट होता है, ठीक है, गुड सोलवेंट होता है। क्वालिटी है भाई का जलवा है इसका भी। और पांचवा नंबर जो है ना, वो मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, यानी कि इस पर नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आजकल की आप प्लाईवुड देखते हो ना, फर्नीचर देखते हो, अगर थोड़ा बहुत पानी पड़ा तो फूल जाती है। भाई साहब ये जो तुमने लगा दिया ना, तो गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि अमर हो जाती है, अमर। दीवार जो है ना, ये जो आपके पास दरवाज़ा होता है या कोई भी चीज़ हो, वो अमर हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के प्रति हो गया, और तुम्हारे पास मॉइस्चराइजर मतलब नमी के प्रति। ये कैसा होता है? रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी होता है। नमी से तो कितना भी पानी डालते रहो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पर। इसका भी बाप होता है एक एपॉक्सी रेजिन, वो तो भैया अगर आपने कहीं लेंटर लीक कर रहा है ना और वहाँ चिपका दिया, पानी की मजाल नहीं है जो पानी उसके अंदर घुस के नीचे आ जाए, इतना डेंजर होता है एपॉक्सी रेजिन, बाद में पढ़ाएंगे अभी। उससे थोड़ा हल्का बेचारा ये होता है, ठीक है। कौन सा? ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो गुड सोलवेंट होता है, क्वालिटी आती है मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है बेटा, ये मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, मॉइस्चर रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। और एक क्वालिटी और बताऊं मैं इसकी अरे भैया बता दो सर,
गुड एडहेसिव कैरेक्टर होता है इसका, यानी कि चिपकाने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन, आजा आजा, वो बहुत पावरफुल होता है। गुड एडहेसिव, ठीक है, कैरेक्टर अधिक होता है, कैरेक्टर, ठीक है, अधिक होता है। चलिए साहब, मज़ा आ गया, है ना। अब और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो यार, ये केमिकल रूप से, ये रसायनों से निष्क्रिय होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इतनी बहुत हैं ये याद करने के लिए। चलिए साहब, इसके ना यूजेस और पढ़ लेते हैं हम। यूजेस क्या होते हैं? जिस टॉपिक को आप हार्ड समझते हो ना, वो टॉपिक देख लो, आज धुआं निकला पड़ा, बिल्कुल इजी। देखो इसका जो यूजेस है ना, यूजेस में अगर मैं रियलिटी में बताऊं, ये सारा डेटा मिलता नहीं है आसानी से, आप यूट्यूब पर ढूंढ लो, साला कोई आपको बनाने की विधि बताएगा, बस छोड़ो, कोई आपको प्रॉपर्टीज नहीं बता पा रहा है, कोई यूजेस नहीं बता पा रहा है, कुछ से कुछ बता पा रहा है, ऐसे चलती है कहानी। तो इसका यूजेस जो सबसे पहला जो यूज होता है ना, ये गुड ग्लू होता है, यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? ये गुड ग्लू, मतलब समझते हो ना, गुड ग्लू, यानी कि चाहे प्लाईवुड हो, प्लाईवुड में इसका बहुत यूज होता है। प्लाईवुड हो गया हमारा, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है बेटे, फर्नीचर, प्लाईवुड, फर्नीचर, ETC में, ठीक है, चिपकाने के लिए, चिपकाने के काम में आता है, चिपकाने के लिए, ठीक है, इसका यूज होता है। चलिए साहब, अच्छा, बहुत सारी मूवी में ना आपने आर्टिफिशियल बर्फ का देखा होगा, बिना बरसात बादल हो, बिना बादल हुए बरसात हो रही है, अरे बिना बादल हुए बर्फ बरस रहा, पता चल गया कि धूप में बर्फ बरसना स्टार्ट हो गया। मूवियों में पता नहीं अजीब सी मूवी बना देते हैं कभी कभी। हॉलीवुड मूवी देखना आप, धूप निकलती होगी, बर्फ बरसता होगा, भाई धूप निकल रही है, बर्फ कहाँ से आ गया तेरे ऊपर छत पे, ए भैया, देखो जरा ध्यान से। तो गुड ग्लू होता है प्लाईवुड, फर्नीचर, ETC में चिपकाने के लिए। और आर्टिफिशियल स्नो, आर्टिफिशियल स्नो, ठीक है, आर्टिफिशियल स्नो जिसको हम बोलते हैं फोम, ठीक है बेटे, फोम बनाने में, फॉर्म बनाने में, ठीक है। चलिए साहब, थर्ड नंबर एक और हम चेक कर लेते हैं, क्या इसका थर्ड नंबर साहब आता है? हाँ, कॉटन ब्लेंडिंग के रूप में। देखो जितनी भी हमारी कॉटन आती है, पेपर आती है, उसमें हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना, उनकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप खाली कॉटन का यूज़ करते हो नॉर्मल तरीके में, तो उसकी उम्र कम होती है। अगर ज़्यादा लंबे समय चलाना है, तो उसको जो है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में डाल के और मतलब हिला के बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो सालों साल बनी रहे। तो कॉटन एंड पेपर, कॉटन एंड पेपर में ब्लेंडिंग के रूप में, ब्लेंडिंग के रूप में, ब्लेंडिंग के रूप में, ठीक है। चलिए साहब, एक आधा और देख लो, चौथा नंबर, कॉटन एंड पेपर में ब्लेंडिंग के रूप में। एग्रीकल्चर में इसका यूज़ होता है, यानी कि अगर स्लो नाइट्रोजन, देखो एग्रीकल्चर में इसका यूज़ क्या होता है? वैसे तो डायरेक्टली यूरिया हम डाल देते हैं, काम हो गया। लेकिन अगर आपको जैसे यूरिया डाला हमने, 4 से 5 दिन के अंदर यूरिया का इफेक्ट खत्म, एक बार में फसल को वो अपना जो जितने भी उर्वरक क्षमता होती है वो बढ़ा देता। लेकिन अगर आपको धीरे धीरे कृषि में, यानी कि खेती बाड़ी में नाइट्रोजन बाहर निकालनी है, यानी कि मिट्टी में नाइट्रोजन बाहर निकालनी है, तो आप इस यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का यूज़ कर सकते हो, यानी कि स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन में, स्लो रिलीज, ठीक है, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन में, इसको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, यानी कि इसका एग्रीकल्चर यूज होता है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूज़ हमने देख लिए, इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ देख ली, इसको बनाने की विधियाँ देख ली, क्या होता है, ये सब कुछ देख लिया है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, पेपर में आता है ये। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।